ड्रामा सीरियल चालबाज असद की तरफ से लगा एक गुड शॉट जो कि बिल्कुल निशाने पर लगा और बहुत ही जबरदस्त ऑडियंस के दिल को तो ठंडक पड़ ही गई। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा असद का ये थप्पड़ जो कि आयशा को पड़ा, जो कि हम बड़ी ही बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि इसे एक आधा थप्पड़ तो पड़ना ही चाहिए। वैसे एक थप्पड़ तो बहुत कम था, कुछ और हो जाता तो मजा ही आ जाता है। इस वक्त आयशा प्रेग्नेंट है, इसलिए असद उसे शरीयत के अकॉर्डिंग डिवोर्स नहीं दे सकता। और फ्रेंड्स, एंड तक इनकी डिवोर्स नहीं होने वाली। ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग पर ही रहेगा, हैप्पी एंडिंग पर ही खत्म होगा। सब कपल्स एक दूसरे के साथ आएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो ट्विस्ट है ना, ये जो मजे के शॉट्स हैं, ये देखने का काफी मजा आ रहा है। आयशा जिसे इक़्तिदार चाहिए था, आज तो असद चीख चीख कर कहता रहा, इक़्तिदार चाहिए, मैं दूं तुम्हें इक़्तिदार, बताओ कितना इक़्तिदार चाहिए। लेकिन आयशा, उसके तो मुंह से लफ्ज निकल ही नहीं रहे, आवाज ही कांप गई। कांपती हुई आवाज से असद की मिन्नत करने की, लेकिन असद भी उसका हाथ पकड़ते हुए उसे घर से निकालता है और उसके मेके जाकर छोड़ आया कि नहीं चाहिए उसे ऐसी औरत जो कि इक़्तिदार के लिए रिश्तों को तकसीम कर दे। उसे ऐसी औरत के साथ रहना ही नहीं। अब माँ पहले एक बेटी को घर में बिठाए बैठी और अब दूसरी बेटी आ जाएगी, तो जाहिर सी बात है माँ पर क्या ही गुजरेगी। माँ को देखकर वाकई अफसोस होता है, लेकिन फिर मकफ़ात देखकर दिल को ठंडक भी मिल गई। राइटर ने बड़ी ही खूबसूरती से बड़ा ज़बरदस्त मकफ़ात जो लिखा है ना, मज़ा आ गया। पहले रोहान ने अनाया का हाथ पकड़कर जो उसके मेके छोड़ाया, सेम उसी तरह से ही असद ने भी आयशा का हाथ पकड़ा और मेके छोड़ाया। मकफ़ात ही तो है। आयशा ने अनाया का बुरा चाहा था, उसे ज़ीशान से दूर किया था। बेशक शायान उसे असल में मोहब्बत करता नहीं था, लेकिन फिर भी अनाया को यही है कि जब से आयशा ने शायान पर कॉफ़ी गिराई थी, तब से ही उसने बदला लेने के लिए शादी की और फिर निकाह के कुछ घंटे बाद तलाक भी देती। अनाया आयशा को ही अपना कसूरवार मानती और फिर ऐसे में जब अनाया के साथ जैसा हुआ वैसा ही आयशा के साथ हुआ, वैसे ही उसका शौहर उसे मेके छोड़ाया। तो ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर लगा कि वाकई मकफ़ात दिखाया गया। असद और इशल काफ़ी पुरसकून हैं, क्योंकि असद ने हुक्मन कह दिया था अशर से कि वो इशल को तलाक देगा, क्योंकि उसका शायान से रिश्ता है और वो शायान से मिलती है और ऐसी बदकिरदार औरत वो अपने घर में नहीं रखेंगे। इशल काफ़ी कोशिश कर रही थी यकीन दिलवाने की कि वो बदकिरदार नहीं, लेकिन है कुदरत ने खुद ही यकीन दिलवा दिया। इसलिए अशर और इशल को भी अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सारे मामला कुदरत की तरफ से सेट हो गए। आयशा की माँ के दिल में जो खौफे खुदा आ गया, तो उसकी वजह से ही सारी हकीकत सबके सामने आ गई। आयशा का सच खुल गया और ऐसे में सबकी जिंदगियां पुरसुकून हो जाएंगी। लेकिन है जैसे ही असद का बच्चा इस दुनिया में आएगा, आयशा की ज़िंदगी भी पुरसुकून हो जाएगी। उससे पहले आयशा को ज़िंदगी काफ़ी सबक दे चुकी होगी कि आयशा सुधर जाएगी और इंसान बनकर अपने ससुराल वापस जाएगी, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहेगी। ये घर वाकई खुशियों का गहवारा बनेगा। तो फ्रेंड्स, क्या आपको भी कमिंग एपिसोड का वेट है? क्या आप भी ये बिग सा शॉट देखने के लिए बेताब हैं? क्या आप भी आयशा का थप्पड़ बार बार देखना चाहते हैं? फ्रेंड्स, आप इस बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।